नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के इन जिलों में 7 अप्रैल को हीट वेव की आशंका। झारखंड के इन 11 जिलों में 7 अप्रैल को लू चलने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो मौसम विभाग ने कहा है कि लू से बचने के लिए लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के अनुसार मौसम केंद्र के प्रमुख ने झारखंड के मौसम की जानकारी देते हुए कहा है कि संताल परगना के सभी जिलों में 7 अप्रैल को लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खबरों की माने तो इसके अलावा 4 और जिले हैं जहां हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। बता दें कि 8 और 9 अप्रैल को धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, रांची, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। झारखंड में 13,000 सहायक आचार्य अभ्यर्थियों का रद्द हुआ आवेदन। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य की भर्तियां निकाली हैं। बता दें कि यहां पर झारखंड प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए आवेदन 19 से 23 जनवरी के बीच मांगे गए थे। अब आयोग की ओर से सहायक आचार्य के लिए आवेदन करने वाले 13,339 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि सहायक आचार्य के पदों पर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना था। इस दौरान अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना था, लेकिन इनमें 9,772 अभ्यर्थियों का आवेदन सिर्फ इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आवेदन के दौरान रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं जमा किया था। चुनाव आयोग ने कहा, सूची में नाम हो तो कहीं से भी बने पहचान पत्र से डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर भी अन्य पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो आयोग ने राज्यों के चुनाव अधिकारियों से कहा है कि यदि पहचान पत्र के जरिए किसी मतदाता की पहचान हो जाती है तो उसे मतदाता पहचान पत्र की लिपिकीय या वर्तनी की त्रुटियों को नज़रअंदाज करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कोई भी वास्तविक मतदाता मतदान के अपने अधिकार से वंचित न हो। आयोग ने यह भी कहा कि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के चुनाव पंजीकरण अधिकारी की ओर से जारी मतदाता पहचान पत्र के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते मतदाता का नाम उस मतदान केंद्र की मतदाता सूची में हो जहां वह मत डालने गया हो। झारखंड के 29,521 मतदान केंद्र होंगे मॉडल बूथ। झारखंड के सभी 29,521 जी हां वोटिंग सेंटर मॉडल बूथ होंगे। बता दें कि जहां मतदाताओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान केंद्र पर एक आम मतदाता के लिए बिजली, पानी, शौचालय के अलावा छोटे बच्चों को लेकर वोट देने आने वाली माताओं को उनके बच्चे के लिए पालना की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी है। खबरों की माने तो मतदान केंद्रों पर 3 तरह के कतार लगाई जाएंगी। महिला पुरुष के अलावा एक अलग कतार दिव्यांग, गर्भवती महिला और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होंगी। झारखंड के इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 12वीं तक पढ़ाई करने वाले सामान्य छात्रों को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया जाएगा। खबरों को माने तो झारखंड के 1,47,928 छात्रों का चयन मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जा चुका है। उन्हें जल्द ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद छात्रवृत्ति वितरण को लेकर जेईपीसी ने सभी डीओ और डीएससी को पत्र जारी किया है। कहा गया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाना है जिन्हें वर्तमान में किसी भी अन्य योजना से कोई छात्रवृत्ति अनुदान नहीं मिल रहा है।
एक बड़ी खबर है, अब गूगल सर्च के लिए देने पड़ेंगे पैसे, कंपनी कर रही तैयारी। गूगल एक बड़ी तैयारी में लगा है। मीडिया की खबरों को माने तो अब गूगल प्रीमियर, जी हां, प्रीमियम फीचर्स पर पैसा वसूलेगा। बता दें कि कंपनी की सर्च फ्री सर्विस है, जहां उसके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि कंपनी अपने पॉलिसी में बदलाव करने पर विचार कर रही है। ये प्रीमियर, जी हाँ, ये प्रीमियम फीचर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिजल्ट्स होंगे। कुछ दिनों पूर्व ही कंपनी ने जनरेटिव एआई का स्नैपशॉट फीचर एक्सपेरिमेंटल लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से सर्च टॉपिक एआई सर्च रिजल्ट्स ऊपर दिखता है। एआई सर्च किए गए टॉपिक को एक समरी दिखाता है। कंपनी इसमें बदलाव करना चाहती है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर गूगल ऐसा करता है तो ये पहली बार होगा कि कंपनी सर्च इंजन पर चार्ज करेगी। बता दें कि चैट जीपीटी के आने से कंपनी के बिजनेस पर असर पड़ा है। इस प्लेटफॉर्म को आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए हैं। कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव पर विचार कर रही है। गूगल उन ऑप्शनों को खोज रहा है जिससे एआई फीचर्स को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ जोड़ा जा सके। बता दें कि कंपनी जेमिनी एआई असिस्टेंट का फीचर जीमेल और डॉक्स में दे रही है। अप्रैल जून में हीट वेव का प्रकोप, 23 राज्यों ने निपटने के लिए बनाया एक्शन प्लान। देश में इस बार हीट वेव का प्रकोप बीते वर्षों की तुलना में अधिक होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह अनुमान जताया है। इससे निपटने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और रोड शो की टाइमिंग सोच समझकर तय करनी होगी, जिससे आम लोगों को अधिक गर्मी में न रहना पड़े। साथ ही चुनावी सभा में पीने का पानी और छायादार स्थान सुनिश्चित करना जरूरी होगा। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने इस बार कई राज्यों में 4 से 8 दिनों की सामान्य अवधि के मुकाबले 10 से 20 दिनों तक हीट वेव का अनुमान जताया है। अप्रैल में सबसे अधिक हीट वेव वाले राज्यों में गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इस तारीख को जारी हो सकता है सीबीएसई 10वीं 12वीं 2024 का रिजल्ट। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं और अब रिजल्ट का इंतजार है। खबरों की माने या फिर बीते ट्रेंड की तो सीबीआई बोर्ड का रिजल्ट 2024 मई महीने में जारी किया जा सकता है। पिछले साल की तर्ज पर बोर्ड इस वर्ष भी सीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजे 2024 एक साथ एक ही दिन जारी कर सकता है। उम्मीद है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट मई की 15 तारीख से पहले जारी कर दिया जाएगा। पिछले साल की तरह हालांकि बोर्ड ने अब तक सीबीएसई रिजल्ट की तारीखों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। सीबीएसई बोर्ड अगर पिछले साल के ट्रेंड पर चलता है तो सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 10 से 15 मई के बीच जारी कर दिए जाएं। सीबीएसई 10वीं 12वीं रिजल्ट की, जी हां, 12वीं रिजल्ट की घोषणा एक दिन की जाए। इस बार सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं पहले खत्म हुई हैं। ऐसे में हो सकता है कि सीबीएसई सबसे पहले कक्षा 10वीं के रिजल्ट फिर दोपहर तक 12वीं का रिजल्ट जारी कर दे। व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर है। वीडियो देखने के लिए व्हाट्सएप ला रहा नया फीचर। व्हाट्सएप अपने करोड़ों यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा नए प्रयोग करता रहता है। व्हाट्सएप के एक नए फीचर ट्रैक करने वाली वेबसाइट WA बीटा इन्फो ने कहा कि व्हाट्सएप एक नई वीडियो विंग फीचर को डेवलप कर रहा है। नया फीचर वीडियो को पिक्चर इन पिक्चर मोड में देखने की सुविधा देगा। हालांकि जी हां, फिलहाल इस फीचर पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट में सामने आया है कि व्हाट्सएप ने कथित तौर पर एक नया प्राइवेसी फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इससे यूजर्स को उनकी चैट में शेयर किए गए लिंक का प्राइवेसी लेवल चुनने में मदद मिलती है। इस फीचर की अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे कुछ बीटा टेस्टर्स अकाउंट्स पर देखा गया है। मीडिया की खबरों को माने तो व्हाट्सएप यूजर जल्द ही
चैट में उनके साथ डायरेक्टली शेयर किए गए वीडियो को पिक्चर इन पिक्चर मोड में देख पाएंगे। यह यूजर को व्हाट्सएप का उपयोग करते समय फ्लोटिंग विंडो में वीडियो देखने की अनुमति देगा। इससे पहले जब यूजर शेयर किए गए किसी वीडियो पर क्लिक करता था तो वह फुल स्क्रीन में खुल जाता था, जिससे यूजर ऐप का उपयोग नहीं कर पाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप वर्तमान में ऐप के अलग अलग चैट या सेक्शन के माध्यम से नेविगेट करते समय वीडियो देखने का क्षमता पेश करने की प्रोसेस में है, जिसे ऐप के फ्यूचर अपडेट के साथ जारी किया जाएगा। बता दें कि व्हाट्सएप पर शेयर किए गए यूट्यूब और इंस्टाग्राम वीडियो देखने पर पिक्चर इन पिक्चर फंक्शनलिटी पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन यह वर्तमान में ऐप के भीतर डायरेक्टली शेयर किए गए वीडियो के लिए उपलब्ध नहीं है। नया फीचर डायरेक्टली शेयर किए गए वीडियो को देखने के लिए भी PIP मोड लाएगा।